सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए अपना दिखा के मार दिए सर। इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है, वो ये सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीते गुरुवार को हुए एक एनकाउंटर ने पूरे प्रदेश की राजनीति को गर्म कर दिया है। बता दें, गुरुवार की सुबह सुल्तानपुर में स्वर्ण व्यवसाय की दुकान से हुई करोड़ों की लूट मामले में एसटीएफ ने एक आरोपी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। अब कहने को भले ही ये यूपी पुलिस का एक एनकाउंटर भर हो, लेकिन इस पर राजनीतिक एनकाउंटर का सिलसिला तेज हो गया है। इस पूरे मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा सवाल उठाते हुए एक गंभीर आरोप लगा दिया है। बकौल अखिलेश, मंगेश की जान जाती देखकर ली गई है। वहीं शिवपाल ने तो इस एनकाउंटर की जांच तक की मांग कर दी है। इस बीच आज यूपी के विधान परिषद नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव सपा प्रतिनिधिमंडल के साथ जौनपुर जिले के अगरौरा गांव में मृतक मंगेश के परिवार से मिलने भी पहुंच गए हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे अपराध मुक्त यूपी की कार्रवाई जाति पर चली आई है। दरअसल इस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे फर्जी करार दिया है। आज सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर कहा, 2 दिन पहले जिसको उठाने के बाद एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसका सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। उन्होंने बृहस्पतिवार को भी इस मामले पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा कि यह प्रतीत होता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर उसे सरेंडर करा दिया गया। अन्य के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और एक ही जाति देखकर उसकी जान ले ली गई। कहा, जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी वापस होना चाहिए। सरकार को पीड़ित कारोबारी को मुआवजा भी देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। उन्होंने भाजपा राज को अपराधियों का अमृतकाल बताते हुए कहा कि जब तक जनता का रोष चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है, तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है। जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर का दिखावा होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कुछ को फंसाया जाता है। अखिलेश तो अखिलेश, इस एनकाउंटर को सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी फर्जी करार दिया है। जरा उनका भी आप पूरा बयान सुन लीजिए। मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ जो तो किस तरह से आप देख रहे हैं इस तरह का? देखिए, जितनी ये इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार पे किस तरीके से घटनाओं पर इंगित हो रहे हैं, किस तरह की सही इस तरह की घटनाओं पर जिस तरीके से गोली मारी जा रही है तो उठ रहे हैं सवाल, उठ रहे हैं। तो सवाल जब उठ रहे हैं तो इनकी जांच होना चाहिए ना। क्या लग रहा है जाति को देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? ये तो सब देख रहे हैं। इनकी जो मैंने कहा है कि जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार किए एनकाउंटर हुए हैं उन पर जो सवाल उठ रहे हैं तो उन पर तो सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। खैर, ये तो था सियासी जगत का मुद्दा, मगर मृतक मंगेश यादव के पिता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। 10 साल की लड़की है सर, वो बताया हमको। अब सोमवार को 2 बजे ले गए हैं उठा के। अब वो आते जाते थे, औरत को बताई कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, ले गए हैं पुलिस चौकी में बंद किए होंगे। 2 दिन अपने स्टेडियम रखे, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं गया है। घर पर कोई होता ज़्यादा सर, लड़की औरत थे, उसको फिर ही पाए। इन लोग मार के 4 बजे सुबह वहाँ इसको दिखाए तो मैं गुजरात से भाग के आया, हमारा लड़का आज मार दिया। क्या घर की तलाशी वगैरह भी ली थी क्या कई बार पुलिस वालों ने? कुछ नहीं सर, आज बिंदास यहीं, आज साल भर से था हमारे साथ में, कंडक्टरी किया बिंदास। 3-4 महीने से इधर रुक गया था घर पे, और कोई मैटर नहीं था सर उसके पास। किस तरह से देख रहे हैं जो एनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस जो दावा कर रही है मुठभेड़ का और इस तरीके का? सर अब फ्री पाए, उसके साथ में कोई गार्जियन नहीं पाए ना, वो फ्री पाए अपना दिखा के मार दिए सर गोली।
कुछ बात हुई है क्या किसी बड़े समाजवादी पार्टी के नेता से, अखिलेश यादव जी से कुछ आश्वासन मिला सर है? इतना जानकारी नहीं है तो कैसे मैं बता पाऊँगा। अभी अभी आए जस्ट हम तो आज ही आ रहा हूँ सर। थोड़ी देर बाद एक कल पर्व देखा उसमें, हम तो गुजरात रहता था, लड़का था 2-3 महीने, वो घर चला आया था। पुलिस आरोप लगा रही है कि लूट के मामले में शामिल था। पुलिस लगा रही है सर जी, क्या इस तरह का था आप लड़का था ये? जब सर अभी क्या मैं बोलूं सर, अभी हमारा लड़का लड़की को लेके गया ना, पैसा स्कूल में नाम लिखाया, अपना नाम लिखाने को बोल रहा था, मैं बोला लिखा ले तो बोला हम पढ़ेगा ही नहीं, हम गाड़ी चलाएगा। सर क्या बोलूं, अब वही लड़की को फीस जमा किया है। क्या नाम है आपका? राकेश यादव नाम है सर। अब देखा जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी की सियासत में किसी अपराध के आरोपी पर कार्रवाई को लेकर जाति का मुद्दा उछाला गया हो। लखनऊ में बीती बारिश के दौरान गोमती नगर में छेड़खानी का मामला तो आपको याद ही होगा। कैसे इस मामले पर विधानसभा से सड़क तक जाति का सवाल उठाया गया था। यहाँ तक कि आरोपियों में से एक को अखिलेश ने खुद सपा मुख्यालय में भी बुलाया था। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या यूपी में हो रहे एनकाउंटर जाति को देखकर किए जा रहे हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।